श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए उपाय आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं मनोकामना पूर्ति उपाय। जिस किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी ये उपाय है। ये जो सोमवार आया है, ये रोहिणी नक्षत्र का सोमवार आया है। ये रोहिणी नक्षत्र का सोमवार और मौका इतना अच्छा मिल रहा है कि हमें ये अंतिम सोमवार के दिन आया है, क्योंकि अब जो सोमवार आएगा वो दिन भी रहेगा 1 जनवरी, यानी कि सोमवार के दिन साल का पहला दिन सोमवार का पड़ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं शिव जी का दिन सोमवार का दिन है और साल की शुरुआत अगर सोमवार शिव जी के दिन से होती है तो ये हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो शिव जी की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर होगी। जो कि 25 तारीख का सोमवार है, ये रोहिणी नक्षत्र का सोमवार। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए विशेष उपाय हैं। इन उपायों को अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं पहली उपाय की ओर। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहली उपाय की ओर चलते हैं। यह उपाय जो है गुरुजी ने बताया कि अगर मुश्किलें नहीं खत्म हो रही है, कार्य में बार बार अड़चने आ रही हैं, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। ये उपाय आपको 8 दिन तक करना है। क्या करना है? केवल आपको लेके जाना है 1 अक्षत का दाना। यदि 1 चावल का दाना और उस चावल के दाने को लेकर जाकर सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लोगों को समर्पित कर देना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, तो जिधर से वो जल आप लोग समर्पित कर देते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो जिस ओर से जल बहती है, तो वो जल जहाँ से बहती है वहां पे एक मोटी लाइन होती है। तो उस मोटी लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पे 1 चावल के दानों को आपको समर्पित कर देना। ध्यान रखना है कि चावल का दाना है जो पूरा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज शिव जी पर खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। चाहे बेलपत्री हो या चावल का दाना, अक्षत हो, कुछ भी हो, तो शिव जी पे खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। चाहे आप बेलपत्री ही समर्पित कर रहे हो या कुछ भी समर्पित करें, तो ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं। तो आपको वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चावल चढ़ा देना है। मात्र 1 चावल चढ़ाना है आपको। जब आप 1 चावल उस पर चढ़ा देते हैं तो वापस से फिर आप उस चावल को उठा लीजिए और उठा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। तो कितनी ही अड़चने आ रही हैं आपके कार्य में, बार बार कार्य अटक रहा है, कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई भी आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय आप 8 दिन तक कर सकते हैं। ये उपाय आपको 1 महीने होते होते पूर्ण हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब चावल आप समर्पित कर रही हो तो आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है। तो आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो दूसरे उपाय में क्या करना है? आपको 1 बेलपत्री लेनी है। तो बेलपत्री अभी अभी मैंने आपको बताया कि बेलपत्री जो लेनी है वो खंडित नहीं रहनी चाहिए। शिव जी को खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाती है। तो आपको 1 बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री लेनी है आपको सीधी हाथ की। ये जो हाथ होती है इस पे 1 बेलपत्री लेनी है। और बेलपत्री किस तरह रखनी है? बेलपत्री की जो बीच वाली डंडी होती है, बीच वाली जो पत्ती होती है, डंडी नहीं, बीच वाली पत्ती, और आपके हथेली की जो बीच वाली उंगली, यानी कि ये उंगली, बीच वाली जो उंगली होती है, इस उंगली पे आपको बीच वाली जो पत्ती होती है, बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती, 3 पत्ती होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बीच वाली पत्ती आपको बीच वाली उंगली पे आनी चाहिए सीधी हाथों में।
तो इसी हाथ में आपको राइट साइड के हाथों में बेलपत्री रख लेनी है और बीच वाली उंगली पे बीच वाली पत्ती आनी चाहिए और उसके ऊपर आपको एक कलश रख लेना है और उस कलश में गंगा जल भरा होना चाहिए। और इसी तरह से आपको हथेली पे ही बेलपत्री और गंगा जल का जो कलश लिए हैं वो लेकर के आपके पास में कोई भी शिवालय है तो शिवालय पहुंच जाइए। तो शिवालय पहुंचने पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वो कलश आपको नीचे रख देना है और कलश नीचे रखने के बाद जो है आपको जो बेलपत्री लिए हैं हथेली में, सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर दें। बेलपत्री समर्पित करते समय ध्यान रखने बात यह है कि जो बेलपत्री की जो डंडी होती है वो अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के इधर वो डंडी होनी चाहिए, यानी कि जो जिधर से आपकी वो गंगा जल आप डाल रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो जिधर से वो बहती है जल तो उस ओर आपकी डंडी होनी चाहिए। तो डंडी, उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्री समर्पित करने समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको उस जो कलश में जल भरा हुआ है तो उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर, यानी कि बेलपत्री जो समर्पित किए हैं तो बेलपत्री के ऊपर आपको वो जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो जल आपको समर्पित कर देना है। अगर आप लोग ये जो मनोकामना है इस 8 दिन में आपको पूरी हो जाएगी। अगर किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ही अड़चने आ रही हैं, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी उपाय के कुछ भी मन में हो तो उसके लिए ये उपाय आप कर सकते हैं, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जरूर लिख दीजिएगा। तो ये उपाय, आसान सा उपाय मैं आपको बताई हूँ। तो जैसे अभी नक्षत्र के बारे में मैं बताई कि ये नक्षत्र साल में एक बार, और वो सोमवार के दिन पड़ रहा है। कल आप 25 दिसंबर यानी कि कल सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो ये विशेष दिन है, ये विशेष दिन आप ये उपाय जरूर करें। तो मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो श्री शिवाय नमस्तु।